आवाज से हमारे इस्लाम को बचाना है, हमारे इस्लाम का पर्दा है। हम निकाब के साथ, रुबाब के साथ हम बराबर लड़ाई लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी वाले क्या समझ रहे हैं, हम कमजोर है समझ रहे, लेडीज कभी कमजोर नहीं है। हर घर से एक लेडीज निकलेंगी, हर बीजेपी को सबक सिखाएंगी। हमारा नारा है, हमारा मुसलमान है, हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान के पैदाए हैं, हमारी सरजमीन हमारे है। हम बोल रहे हैं आप हर लेडीज, हम परेशान नहीं होना, निकाब के साथ हर लड़ाई में हम हमारे जिद्दोजहद करना है। हमारी यहाँ पर इसलिए आ रही है कि हमारे हिजाब पर, ये हिजाब हमारा क्या है, खानदानी और हमारा पैदाइशी हक है। ये पैदाइशी हक को हम किसी के दबाव में, किसी के डर में, किसी के बेकाव में आकर हम अपने काम को नहीं छोड़ेंगे हम। ये लिहाज से क्या है, मैं तमाम पब्लिक से रिक्वेस्ट और गुजारिश करती हूँ, जब हमारे साथ ऐसे बड़े हमारे शेर अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब हैं, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर वक्त जाया करना ज्यादा नहीं चाहती मैं कि हमारे नकाब के बारे में हम, जब तक हमारे साथ अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब और हमारा शेर साजिद कल्याणी है, जब तक हमारे को डरने की जरूरत नहीं है। हिंद के वासियों, तुमको साजिद और नासिर साहब ने पुकारा है। कल्याणी क्यों मांग रहे हो, हिंदुस्तान हमारा है, ये किसी की जागीर नहीं है जो हमें यहाँ से निकालने की कोशिश करे। और यहाँ से हमारे को निकालना तो दूर की बात है, हमारे खाली जरा हटा के धक्का लगाकर देखेंगे वो लोग। हम भी कुछ कम नहीं है, जब हम अपने पर्दे में हैं तो खामोशी के साथ हैं, जब हम भी अगर बाहर निकलेंगे तो चार के ऊपर हम भी एक भारी हैं। मैं नाजिया रहमान आपको हिजाब से रिलेटेड कुछ बताना चाह रही हूँ। आज का जो माहौल चल रहा है उस पर कुछ रोशनी डालना चाह रही हूँ। पहला, जब भी हिजाब क्या है, हम पहले ये समझ लें, हिजाब इज नथिंग बट टू कवर अवरसेल्व्स। हिजाब एक कवर है हमारी मुसलमान औरतों के लिए, जो हमको करना जरूरी है, लाजमी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेस, दूसरा ये सवाल आता है कि हिजाब क्यों करना चाहिए। हिजाब इसलिए करना चाहिए कि हमको हमारा बॉडी किसी को बताना नहीं है, हम अपने आप को ढके रखना चाहिए। हमारे मजहब में भी ये इजाजत दी गई है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं सूरह अल-नूर वर्स नंबर 31 दैट वी शुड कवर अवरसेल्व्स। अपने औरतों से कह दीजिए कि अपने आप को ढके रखें, अपनी निगाहें नीचे रखें और अपने आप को जाहिर न करें। तो इन तमाम बातों से ये जाहिर होता है कि हमें अपने आप को कवर करना चाहिए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन which is written in our Article 25, it clearly mentions that we are free to follow all the rights which our religion guarantees us and no one can oppose us. कोई हमको इस चीज के लिए अपोज नहीं कर सकता। जब कॉन्स्टिट्यूशन खुद इस चीज की इजाजत दे रहा है हमको, तो कहीं हमसे ऐसे सवाल नहीं उठा सकता। अब रही बात हमको जो आज के माहौल में सताया जा रहा है, आज की नौजवान बेटियों को पढ़ने से रोक दिया जा रहा है। आज का ये माहौल फरवरी मार्च ये एग्जाम्स के महीने हैं और इन महीनों में खास तौर से हमारे मुसलमान बहनों को इतनी तकलीफ दी जा रही है कि वो अपने क्लासेस छोड़ के बाहर बैठे हुए हैं गेटों पे। 2 महीनों से ना एग्जाम की पढ़ाई हो रही है उनकी, ना कोई चीज की तैयारी हो रही है। इन तमाम चीजों की जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट को ठहराती हूँ मैं, जो कोई स्टेप नहीं ले रही, बजाय उसकी सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज किया जा रहा और उसके बाद भी हमारे हक में कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। इन सबके पीछे किसका हाथ है? हमारा माहौल ऐसा तो नहीं है कि हम आपस में मुसलमान और हिंदू कभी लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। तो मैं ब्लेम करती हूँ पॉलिटिशियंस को, जो अगेंस्ट हमारे कुछ न कुछ एजाद करते रहते हैं, कुछ भी शुरू करते रहते हैं। कुछ दिन पहले CCA NRC लेके स्टार्ट करे, कई दिन हमको तकलीफ दी गई, कई दिन धरना बैठना पड़ा, बीवियाँ बाहर बैठी हुई रही, बहनें बाहर बैठी हुई रही, बच्चों को छोड़ के धूप में तड़पती रही, इसलिए अपने हक को हासिल करने के लिए। क्यों मुसलमान औरतों को इस तरह तकलीफ दी जा रही है, क्यों उन्हें सताया जा रहा है, क्यों डिफरेंशिएशन हो रहा है, जबकि हमारे इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। व्हाई वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स, वी नीड टू क्वेश्चन। हम औरतों को इस चीज के बारे में सवाल उठाना चाहिए, अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। इट इज नथिंग बट इट इज अवर जिहाद। तमाम लड़कियों को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में फैसला लेने के पीछे भी
किसका हाथ है ये जो हमारे अगेंस्ट हो रहा है? हमेशा मुसलमान को डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा, मुसलमान को मार के फेंक दिया जा रहा, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी। तमाम मुसलमान औरतों को अब उठ खड़े होने का टाइम है। औरतों को भी, आदमियों को भी अपने हक के लिए लड़े, अपने हक के लिए आवाज उठाएं। और ये कॉमन जो मुस्लिम हिंदूज है, इन सब में ये झगड़ा नहीं है। तो फिर ये किसका हाथ है इसके पीछे? क्यों ये सब कुछ हो रहा है आज के माहौल में? जब हमारी इंडिया में पढ़ाई को इतनी तरजीह दी जाती है, बेटी पढ़ाओ कह दिया जाता है, तो फिर बेटियों को क्यों बाहर निकल के अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है? ये मेरा सवाल है मोदी जी से और तमाम पॉलिटिशियन से जो हमारे अगेंस्ट हैं। क्या ऐसा हमारे अंदर जो आपको पॉइंट मिल गया जो हमेशा आपको हम लोगों को पॉइंट आउट करते हैं? So I request all the politicians and everyone to give justice to us. हमारे साथ इंसाफ किया जाए और इस तरह के तकलीफ ना दिया जाए, औरतों को बाहर न निकाला जाए, बल्कि उनके एजुकेशन के बारे में सोचें, उनकी तरक्की के बारे में सोचें, अपनी कंट्री की तरक्की के बारे में सोचें जो पीछे होती जा रही है। ऐसी चीजें दूसरे कंट्रीज में नहीं हो रही, इंडिया में ही क्यों हो रही है? ये पॉलिटिशियंस को और कोई काम है या यही लड़ाने का काम है? नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए कैंडिडेट नासिर हुसैन मुश्तफा साहब और यहाँ के कारपोरेटर साजिद कल्याणी और जो ना हमारा सहमद साहब और बहनों और माओ अभी भाषण करे हमारा बहन और माओ ने आपको हिजाब के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है। आप ये हिजाब जो है ना अब से नहीं है, मेरे को अब 61 साल हुआ है। जब मैं पैदा होने से पहले ही ये हिजाब है, मैं पैदा होने से पहले हिजाब है। ये हिजाब जो है ना इधर बीजेपी जब देश में और राज्य में गवर्नमेंट आया है, जब से हिजाब का शुरू हो गया है। ये हिजाब बोले तो क्या है, ये मुसलमान परंपरागत जो ना इसको संविधान भी मानते हैं, संविधान में प्रोविजन है हिजाब मुसलमान नौरता हिजाब पहनना बोल के है, इसलिए आप लोग पहनते हैं, जमाने से पहनते हैं, अभी भी पहन रहे। अब बीच में लाए हैं तुम ये मंगलोर और उडुपी में जो है ये खाली वहाँ से पैदा हुआ, तो इसी वर्ल्ड में ये पैदा हुआ है ये हिजाब का बारे में। इसलिए आप लोग हिजाब के बारे में अभी भी अपना बहन ने बोला कि ये पॉलिटिशियन को हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये पॉलिटिशियन के ऊपर आप भरोसा मत करो। कभी क्या होता, कभी बदलता, कभी चेंज होता, कभी होते। आप लोग इतना हिम्मत करके पूरे होते हुए भी जो ना इतना हिम्मत करके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा कहाँ है बोलते बड़ी छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कहाँ गए? ये बेटियों के लिए तो हिजाब के बारे में आ रहे हैं, ये हिजाब नहीं तो बेटियों को छोड़ के दूसरा कोई हिंदू लोग पहनते क्या? नहीं पहनते। इसलिए स्कूल में ये परंपरागत आया जो है, अब इसको आप लोग नहीं छोड़ना बोल के भी मैं बोलता हूँ, मैं भी आपके तरफ में हूँ। क्यों बोले तो वो हिजाब जमाने का है जो है, अब बीच में तुम लोग जो है ना कागज वाला वो करना बीच में लाया, तो पहले से नहीं है। ये बीच में इंडिया में भारत में क्या है, अब बीजेपी सरकार आए, राज्य में बीजेपी सरकार आए बोलकर ये शुरू हुआ है। इसलिए आप लोग जितने भी लोग हैं, आप हिजाब के बारे में सोचते हुए आप लोग समझदार हैं, हिजाब पहनना भी जरूरत है बोलकर आप लोग बोलते हिजाब पहन रहे। हिजाब पहन के हमारा एजुकेशन कम हुआ तो परवाह नहीं, लेकिन हिजाब का हम बराबर आया तो नहीं। ये मेरा है, मैं भी एक सुनकास्ट हूँ आपका साथ हूँ। आप कभी भी आप जो ना नासिर साहब को फोन करते हो, नासिर साहब मेरे को करते हो, मैं भी आपके साथ हूँ। क्यों बोले तो ये हिजाब बोले तो ये परंपरा है तो है, इसको छोड़ने नहीं आता, छोड़ना भी नहीं। आप लोग कभी पूछा क्या बिंदु लगा के आते क्यों, तुम ताली डाल के आते क्यों, वो ये सब ये तुम लोग नहीं पूछे कभी भी। मुसलमान अवतार कभी भी नहीं पूछे। तुम हिंदू लोग जो है ना बिंदु पहन के आते और दूसरे ताली पहन के आते, सभी पहन के आते, कभी ऐसा क्यों बोल के आप लोग पूछा नहीं। इसलिए आपका हिजाब के बारे में वो लोगों को तकलीफ क्यों हो रही तो कि आप हिजाब मुसलमान हम हिंदू के है वर्कर टाइप बोल के बताते बोलकर उनको तकलीफ है। ये तकलीफें सुन के जो है ना चंद हमारे एमएलए लोग यहाँ के बीजापुर के बाजू में रहने वाला ये बसंत गौड़ा पाटिल यातना ने बोला कि हिजाब पहनने वाला पाकिस्तान को जाओ नहीं तो तालिबान को जाओ बोलते। ये देश क्या उनका बाप का नहीं, उनका दादा का नहीं, उनका देश है हमारा आपका है। इस
हम जने हुए हैं, बोले तो देश का निवासी है, इस देश के लिए जो ना कुर्बान करने के लिए तो कुर्बान करे सबे। स्वतंत्र होने में ये मुसलमान लोग कितने इंडिया गेट में है, तुम वो नाम लेते पढ़ो, पढ़ते नहीं क्या दिन तुम बातें करते तुम हिंदुस्तान छोड़ के जाओ, तुम जो ना तालिबान जाओ, वो खालिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, बोलने के तुम्हारा हक नहीं है। इसलिए आपका हक जो ना अदाई करना, आप हक देना, ये करते जाना बोल के मैं आप लोगों को क्या बात करता हूँ कि हिंदुस्तान में पहला प्रोग्राम जहां पर स्कार्फ और नोजपीस का डिस्ट्रीब्यूशन, हिजाब का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जनता दल सेक्युलर के बैनर पे, और हमारे साजिद कल्याणी साहब को मैं उसके लिए स्टेट के सदर के हैसियत से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ और बहनें यहाँ पर जिस कसीर तादाद में यहाँ पर आप लोग शिरकत करने आए हैं, आप लोगों के जज्बे को भी मैं सराहता हूँ, क्योंकि गुज़िश्ता 1 महीने 1.5 महीने से ये हिजाब का मामला मुसलसल हमारे जहनों में, हमारे दिल पर हावी है और इस पर बहस हो रही है। टीवी चैनल्स इसको अपने टीआरपी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयानात इक़्तिदार में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के कायदीन की तरफ से आ रहे हैं, और अब मामला हाईकोर्ट के अंदर हो गया है, डिस्कशन भी हो गया है और फाइनल वर्डिक्ट के लिए रुका हुआ, क्योंकि इसका फैसला हाईकोर्ट के अंदर है, उसके ताल्लुक से बात करना मुनासिब नहीं है। मगर हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला फैसला हक होगा, फैसला कर्नाटका में अमन लाएगा, और इसके पीछे जो मकसद भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद था कि आज कर्नाटका के अंदर एक सियासी चाल चल के हिंदुओं को मुसलमानों से दूर करके इस हिजाब के मामले को जिस तरीके से उछाला गया, कर्नाटक के बशऊर अवाम इससे वाकिफ है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत कुर्सी के अलावा कोई चीज नहीं है। आज 1000 बात नरेंद्र मोदी कहता हो, 1000 बात बसवराज बोम्मई बोलता हो कि हमने बहुत डेवलपमेंट किया है, आप लोगों के सामने कर्नाटका के अवाम के सामने ये साफ तौर पर वादे है कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट के नाम पर सियासत नहीं हो रही है। यहाँ पर कर्नाटका में कोई अगर सियासत हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासत हो रही है। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत हिंदुस्तान में आई है, आज ये जो वक्त हिंदुस्तान में गुजरा है, ये बहुत बड़ा वक्त, बहुत कठिन वक्त हमारे सामने आया है। बहुत चैलेंजेस हमारी माँ और बहनों के सामने आया है। हमारी बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े अच्छे कानूनी बात यहाँ पर उन्होंने बताई, कुरान शरीफ के सूरह अल-नूर का तज़किरा किया, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आर्टिकल 25 के बारे में उन्होंने बात की। मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिजाब हमारा दस्तूरी हक भी है, हमारा कल्चर भी है, हमारी मजहब भी ये दे सकता है, इसे कोई हमें रोक नहीं सकता। और इसके साथ हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम बचपन में जब स्कूल जाया करते तो मेरे साथ हमारे लिंगायत भाई मेरे साथ मौजूद रहते थे, मेरे दोस्त थे, मेरे भाइयों के तरह हैं। वो जो है अपने सर पर विभूति लगा के आते थे। हमारे क्रिश्चियन भाई जो है गले में उसको क्रॉस लगा के आते थे। हमारी बहनें, हिंदू बहनें जो है तिलक लगा के, टीका लगा के आती थी। कभी हमारी नजर उसके ऊपर नहीं गई। हम कभी भी अपने साथ उनको दोस्तों की तरह हम देखते आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आज स्कूल के लेवल पर एक स्कूल के बच्चों के जहनों पर रात के नाम पर पे फोड़ने का काम कर रही है। ये हिंदुस्तान की आवाम उनको जो है माफ नहीं करने वाले, आगे आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। एनआरसी का मामला, CAA का मामला हुआ, जब भी हिंदुस्तान की हमारी माँ और बहनों ने एक तारीख एहतजाज को दर्ज किया। शाहीन बाग का मामला आपको याद होगा,
तकरीबन 1 साल तक हमारी माँ और बहनों ने इस भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत को, नरेंद्र मोदी के दांत को खट्टे करने का काम हमारी माँ और बहनों ने किया। ट्रिपल तलाक का मामला, शरीयत में मुदाखलत करने का मामला, ये सोच करके किया गया है कि मुस्लिम हमारी माँ और बहनों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये हमारी माएँ और बहनें मजलूम है। मगर तारीख गवाह है, और जब तक दुनिया रहेगी मुसलमानों की हमारी माएँ और बहनें उसी शान से, उसी अजमत से रहे हैं जो 1400 साल पहले थे, और इंशाअल्लाह क़यामत तक। ये नरेंद्र मोदी तो हमारे बारे में, हमारी माँ और बहनों के बारे में फिक्र करना छोड़ दे, बीजेपी इसके बारे में फिक्र करना छोड़ दीजिए। ये लोग जब अपने पे आ जाते हैं तो शाहीन बाग में भी सर नहीं झुकाए। हमारी 6 बहनें उड़पी के अंदर जो अभी स्टूडेंट्स हैं, वो एहतजाज के लिए खड़े होते हैं तो वो हुकूमत के सामने झुकने वाले नहीं, कोई झुकने वाला नहीं है। हमारी माँ और बहनों के साथ छेड़ने को हो सकता है कि हम मर्द जो है थोड़े बहुत बुज़दिल हों मर्दों में, मगर हमारी औरत कसम से कोई बुज़दिल नहीं है, कोई डरने वाली नहीं। ये बेचारा नरेंद्र मोदी को क्या मालूम, शादी कर लिया, शादी करके छोड़ के भाग गया। अगर उसकी भी बीवी रहती तो मालूम पड़ता कि भाई क्या था, कि मैं क्या था दिल मेरा। सारी दुनिया कितने बड़े कारपोरेटर हो गए, मेयर भी बनेंगे, डिप्टी मेयर बनेंगे, क्या क्या बनेंगे आगे 10 साल में, 15 साल में, अलग बात। मगर घर में जाते साथी हमारी बहन के सामने मुंडी हिलाना चाहती है। हम कितने भी तकरीर करें, हमारे घर में हमारे होम मिनिस्टर भी उठे हुए नहीं, हमारे बच्चे भी ये तकलीफ हो तो सुनना पड़ता। ये हमारी माएँ और बहनें ये पर्दा पहनते हैं, ये कमजोरी की निशानी नहीं है, ये शान की निशानी है, ये ताकत की निशानी है, ये उनकी अजमत की निशानी है, ये हमारी पहचान है, ये हिंदुस्तान की पहचान है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। कहीं आप ये सोच रहे हैं कि भाई नकाब में है तो कमजोर है, नहीं, नकाब में है इसीलिए ताकतवर है, इसीलिए उनकी आवाज में दम है, इसीलिए उनके ईमान में दम है, इसीलिए उनके ईमान में दम है। कोई बीजेपी से डरने वाली हमारी माएँ और बहनें नहीं है। शानदार तरीके से कानून भी समझते हैं, दस्तूर भी समझते हैं, इस्लाम को भी समझते हैं, हर जाविये से तैयार खड़े हैं। इतनी तादाद में आज नकाब के, हिजाब के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोग आए हैं। आप तमाम लोग अपने हिजाब पहने हुए, तमाम लोग नकाब में आए हैं, उसके बावजूद इस प्रोग्राम में आए हैं तो आप इस प्रोग्राम के साथ खड़े हुए हैं। आज एक मैसेज गुलबर्गा शहर से, जलालाबाद से, यहाँ से एक मैसेज पूरे कर्नाटका में, पूरे हिंदुस्तान में जाएगा कि जब तक दुनिया है, जब तक इस्लाम की हमारी माएँ और बहनें इस नकाब को पहने हुए रखेंगे और बड़ी शान से पहने हुए रखेंगे। आप हमारी ताकत, आप हमारी ताकत है, आपके दुआएं काफी है। आपका भाई साजिद कल्याणी और हम तमाम भाई जब तक जिंदा है आपके लिए खड़े रहेंगे, आपके हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, चाहे कितनी तकलीफ हमको। कभी हमारे आंखों में आपको डर नहीं नजर आएगा, और कभी हमारे आंखों में आपको चमचागिरी नजर नहीं आएगी, कभी हमारी आंखों में इक्तदार की भूख आपको नजर नहीं आएगी। ये वायदा आपके सामने अल्लाह के कसम खाकर खाते हुए आपके सामने वायदा करते हैं। आपके साथ आपके भाई खड़े रहेंगे, जनता दल सेक्युलर आपके साथ खड़ी हुई है, हमारे लीडर कुमार अन्ना आपके साथ खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के तमाम सेक्युलर भाई आपके साथ खड़े हुए हैं। डरने की जरूरत नहीं है। ये वक्त है चंद गिने चुने बीजेपी के सपोले। उन्होंने कहा बीजापुर का कोई लीडर, यहाँ का कोई लीडर, वहाँ का कोई लीडर, पाकिस्तान को जाओ, तालिबान को जाओ, वहां जाओ, यहाँ जाओ, इनकी हर बात में पाकिस्तान का जिक्र होता है। भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी के इस हुकूमत को, इनके दिल में बहुत ज्यादा मोहब्बत पाकिस्तान के लिए है। ये बगैर बोले के पाकिस्तान जाकर के प्राइम मिनिस्टर के दावत में जाकर के खाना खाते, गले मिलते, बिरयानी खाते। क्या बिरयानी खाता कि नहीं खाता? बिरयानी खाने वाला रहता तो हिम्मत वाला रहता, बिरयानी नहीं खाता कौन है? सारी बिरयानी खाने का नहीं है हमारा प्राइम मिनिस्टर। नहीं, उसको दिल बोले जब जाता, तोहफे देता, आता करता। तालिबान तालिबान तालिबान। नरेंद्र मोदी अपने बजट के अंदर
300 करोड़ रुपए तालिबानी गवर्नमेंट को ये बीजेपी वाले दे रहे और हमारे को तालिबान को बोल रहे। नालायक हो, मोहब्बत तुम्हारे को है पाकिस्तान से, मोहब्बत तुम्हारे को है तालिबान से। हिंदुस्तान का मुसलमान ना कभी पाकिस्तान के बारे में अच्छे ख्याल रखा है, कभी मोहब्बत रखा है। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तान के तिरंगे के साथ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज हिंदुस्तान के आजादी के लिए अपने खून की कुर्बानी दे चुका है। आगे आने वाले दिनों के अंदर अगर जरूरत पड़े तो एक एक मुसलमान हिंदुस्तान के अजमत के लिए, हिंदुस्तान के शान के लिए, हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए कभी दूसरी बात सोचने वाला नहीं है। ये हिंदुस्तान का मुसलमान है। आप लोग हो जो देश के गद्दार हो, आप लोग हो जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है, आप लोग हो जो तालिबान से मोहब्बत रखते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के तमाम लोग यहाँ पर हम लोग एक भाइयों की तरह रहे हैं। तमाम मजहबों की इज्जत और एहतराम करते हुए रहे हैं। उसी तरह ता क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में शान के साथ रहेंगे। हमारी किसी माँ और बहनों के साथ आप सियासत करने का खेल मत खेलो। नरेंद्र मोदी, तुझे औरतों की सोहबत का अंदाजा नहीं है। टक्कर लेने की कोशिश मत कर, टक्कर लेने की कोशिश मत कर। मुंह की खाने वाला है, दिखने में मासूम हो सकते हैं मगर अपनी पे आ जाए, अपने मजहब की शान के लिए अगर कोई तकलीफ होगी तो हमारी माँ और बहन जो है कमजोर बनने वाली है। ये बात के साथ कहते हुए साजिद कल्याणी साहब के इस प्रोग्राम में एक तारीखी प्रोग्राम आप लोगों ने किया है। मैं स्टेट के जनता दल के सदर के हैसियत से आपको दिल के गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम तमाम लोगों को शुक्रिया अदा। साजिद साहब यहाँ पर हिजाब के बारे में छोटा सा एक फंक्शन रखे थे जिसमें मुझे भी शिरकत करना पड़ा है। हिजाब के बारे में यही बोल रही हूँ कि हम लड़कियों को हिजाब करना बहुत ज़रूरी है और हिजाब हम लोग नहीं छोड़ेंगे और हम हिजाब के बारे में और कुछ गलत सलत नहीं सुनना चाहेंगे। ये जो सब जिसकी चाल है, ये जो भी प्लान कर रहे हैं, ये RSS वाले या BJP वाले XYZ जो भी हैं और भी एक्स्ट्रा लोग, ये सब छोड़ दीजिए आप लोग। ये आप सबका काम नहीं है ये हमारे तक उंगली उठाना या हम तक आना। बस कर दो आप लोग ये तमाशे करना, ये सब चीज़ें करना सब छोड़ दीजिए और हम तक मत आइए। हम सब मुसलमान के करीब आप मत आइए। ये हिजाब को लेकर या हमारे कुछ भी चीज़ों को लेके मत आइए, जैसे कि तलाक़ है, समथिंग और कुछ भी हैं जो भी वो चीज़ों को लेके आप हमारे मुसलमान तक मत आइए। ना हम आप तक जा रहे हैं ना आप हम तक आइए। बस आप अपनी जगह रहिए, हम अपनी जगह हैं और हमें लड़ना झगड़ना नहीं है। हम मुसलमान बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं कि हमारे में है वो ताकत बर्दाश्त करने की। जब तक है बर्दाश्त करते, बर्दाश्त अगर ख़त्म हो गया तो समझ जाओ सामने वाला कुछ नहीं है। बस आप लोग अपनी जगह अपन महफूज रहिए और हमको भी महफूज रखिए। और ये वो सब बातें मत करिए, मस्जिद मंदिर ये वो सब चीज़ें और ला के आप उसको तमाशा मत करिए। बेहतर है कि आप अपनी जगह रहो और हम अपनी जगह हैं। हम नहीं चाहते कि ना हिंदू मुस्लिम में भेदभाव हो या लड़ाई झगड़े हो या और कुछ हो। हम चाहते हैं कि खामोशी से अच्छी से ज़िंदगी करना। बस आप लोगों का भी काम है, अच्छे से रहिए। आप अपनी जगह अच्छे रहिए, हम अपनी जगह अच्छे हैं। ये सब हिजाब के बारे में अब जो आ रही है, अब ये पॉइंट्स निकाल रहे हैं आप लोग, ये बात निकाल रहे हैं, इसको स्टॉप कर दीजिए। आप अपनी जगह हो जाइए। पहले से ही है हमारे पास, हम ये सब पहनते हुए आए हैं। अब निकालो बोलेंगे तो निकालने वाले नहीं है। और आपके पास भी ये सब चीज़ें आ रहा है। बच्चियां हैं ना बाइक पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो है ना फुल से ग्लव्स डाल के, हिंदू की लड़कियों की बात बता रही हूँ या गैर कौम की बात बता रही हूँ मैं, हर कोई हिजाब कर रहा। अब उनको तुम लोग रोकेंगे टोकेंगे क्या? सब अपनी सेफ्टी के लिए देख रहे, सब अपनी सेफ्टी का सोच रहे। तो आप लोग भी अपना देखो और हम अपना देख रहे। हम लोग को हिजाब के बारे में ला के कोई और दंगे फसाद मत करिए। आज मेरे वार्ड नंबर 27 में, जो कि अभी तक पूरे इंडिया में ऐसा काम नहीं हुआ था, जो फ्री हिजाब डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है यहाँ पे नासिर हुसैन उस्ताद की सदारत में। मैं ये हिजाब डिस्ट्रीब्यूशन करके ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं दे रहा हूँ बोल के, मैं ये मैसेज पूरे इंडिया में पहुँचाना चाह रहा हूँ कि हम हिजाब के साथ हैं, हम हिजाब को प्रमोट कर रहे हैं।
हिजाब हमारा हक है। हिजाब कुरान शरीफ में भी है कि हिजाब पहनना बोल के, और कुरान शरीफ में आयत में है, और हम इंशाअल्लाह इस हिजाब को छोड़ेंगे नहीं, हम हिजाब को पकड़ कर रहेंगे। और आने वाले दिनों में हालत ख़राब हो रही है, अब इसको देखते हुए आगे के फ़ैसले लेना चाहिए हम लोगों को। जो ये आरएसएस, ये बजरंग दल जो रोज़ रोज़ नए नए प्रोपेगेंडा ला रही है, कानून के धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं, हाँ, इसके ख़िलाफ़ हम लोगों को उतरना चाहिए और देखना चाहिए। आज कर्नाटक में सुम्मे पहले इशू शिमोगा में हुआ है हिजाब उतारने के मामले में, जो कि ये सरासर गलत है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। हम इसके बहुत मजम्मत करते हैं इसके ख़िलाफ़। हम बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो गए, डीसी को मेमोरेंडम दिया गया, वो हो गया, वो सब चल रहा है, अभी कानून में चल रहा है। हम इंशाल्लाह, हमारे को कानून के ऊपर भरोसा है, हमारे फेवर में होगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो कानून में संविधान में लिखे गया है उसके तायद में होगा इंशाल्लाह। मैं तमाम मेरे माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग सब हिम्मत से रहो, सब साथ रहो, जुड़ के रहो, और कभी आवाज़ दिए सब मिल के आना है, एकजुट होकर करना है। जैसे कि लास्ट टाइम पे एनआरसी का मामला था, CAA का मामला था, शाहीन बाग लगाए, शाहीन बाग दिल्ली में बैठने के बाद में ऐसा आया टाइम, उसके बाद में अल्लाह की मदद जोड़ी, कोविड आया, जब उन्होंने देश से बाहर निकालने की बात कर रहे थे, ऐसा टाइम आया कि मार मार के लाठियाँ मार के घर में भेजे। आज फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ अल्लाह की मदद आएगी, मगर हमारे को कुछ ना कुछ हरकत करना चाहिए। बिना हरकत के कुछ काम नहीं होता, हरकत करके तो बरकत होती है और काम होता है इंशाल्लाह। तब कभी भी आवाज़ दें कौम के लिए आप लोग मुत्तहिद होकर आइए और डरिए मत। इंशाल्लाह जनता दल साथ है आपके, नासिर हुसैन उस्ताद साहब है, और मेरे जितने वार्ड की जिम्मेदारी है इंशाल्लाह मैं पूरे वार्ड के साथ मैं इंशाल्लाह ठहरने के लिए तैयार हूँ।